नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय रेलवे चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप रेलवे से संबंधित जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और मैंने क्वेश्चन इस प्रकार लिए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में आपसे ना छूटे। सभी कंपटीशनों का रेलवे संबंधित जितने भी कंपटीशन होते हैं जोन वाइज उन सब का मिश्रण लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर्स जो रहे थे मेसोजोइक युग में रहे थे, मेसोजोइक युग में डायनासोर्स रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता मापने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता मापने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, मेगावाट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक और बर्फ के मिश्रण से तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ के मिश्रण से जो तापमान प्राप्त होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन जो होता है एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोटिन होता है। कोरोटिन क्या होता है, विटामिन होता है कोरोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेटिन क्या होता है। कैरेटिन प्रोटीन होता है। कोरोटिन होता है विटामिन और कैरेटिन होता है प्रोटीन, इसमें ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कान किस आवृत्ति से अधिक वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। हमारे कान जो हैं कितनी आवृत्ति से अधिक ध्वनि हो जाए तो उसको नहीं सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक यदि ध्वनि हो जाए तो उसको नहीं सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंगे उनको कहा जाता है, ध्वनि तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की सुनने की सीमा कितनी होती है। मनुष्य की सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है और ये श्रव्य ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगे होती हैं। 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि तरंगे होती हैं अपश्रव्य तरंगे होती हैं, उनको भी मनुष्य कान नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि तरंगे होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगे जो होती हैं, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में किसकी कमी के कारण प्यास अत्यधिक लगती है। रक्त में जब किसकी कमी हो जाती है जब प्यास लगती है तो सोडियम की कमी के कारण प्यास अत्यधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी हो जाती है। शरीर में जब निर्जलीकरण हो जाता है तो किसकी कमी हो जाती है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल के निर्माण में जो प्रयोग करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। शुष्क सेल के निर्माण में मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचायक सेल में किसका प्रयोग होता है। संचायक सेल में जो प्रयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक है, कार्य का जो मात्रक है वो जूल है, कार्य का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च वेग की इकाई क्या है। उच्च वेग की जो इकाई है वो मैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है। तरंग दैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है, तरंग दैर्ध्य की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है। पदार्थ की मात्रा की इकाई जो है मोल होती है, मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश की मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत आवेश की मात्रा की इकाई जो है कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो मात्रक है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक मात्रा ज्योति का इकाई क्या है। भौतिक मात्रा ज्योति की जो इकाई है लक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंडेला किसका मात्रक है। कैंडेला जो मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई 1971 में लागू की गई थी। 1971 ईस्वी में लागू की गई थी मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेग का मात्रक क्या है। आवेग का जो मात्रक है न्यूटन मीटर है आवेग का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई जो है एम्पियर है, विद्युत मात्रा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है।
एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई जो है डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र हैं। समान विमीय सूत्र जो हैं ऐसी भौतिक राशि हैं, कार्य एवं ऊर्जा है एक तो, आवेग एवं संवेग के विमीय सूत्र समान है, भार एवं बल के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय जो इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है खगोलीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकृति कैसी राशि है। विकृति जो है अविमीय राशि है, जिसकी कोई विमा नहीं होती है, इकाई नहीं होती है, ऐसी विकृति ऐसी राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल आघूर्ण सदिश है या अदिश राशि है। बल आघूर्ण सदिश राशि है, इसको दिशा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग अदिश है या सदिश। संवेग जो है सदिश राशि है, इसको भी दिशा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयतन सदिश है या अदिश। आयतन अदिश राशि है, इसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जो राशियां जिनको दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश होती हैं, जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो अदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं, वस्तुओं को यदि गर्म करें तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। किसी भी वस्तु का ताप जो है सूचक होता है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है किसी वस्तु का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर, वस्तु का ताप जो सूचित करता है कि संपर्क करने पर अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। अपेक्षाकृत कम ताप की जो वस्तु है उस वस्तु में से प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का जो अर्थ होता है यह होता है कि उसकी उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, रमफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। डेवी था ऐसा वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलना है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। उसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है। इसका मान होता है 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी होता है। 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी होता है, या 4.186 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग प्रति कैलोरी होता है। अर्ग में देखा जाए तो अर्ग प्रति कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया हमने तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों होता है। शीतकाल जब ठंड पड़ती है तो हैंडपंप का, आपने देखा होगा, हैंडपंप का पानी गर्म होता है, जिसे नल कहते हैं, उसका पानी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। उस समय पृथ्वी के जो भीतर जो तापमान है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान होता है 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रपात के अधिस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। जल प्रपात के अधिस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का जो कारण है वो है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गिर रहे जल की
गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। गर्मियों में जो है ताप 46 डिग्री हो जाता है तब भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है, क्योंकि वह ऊँट ऐसा जानवर है जो अपने शरीर के ताप को बढ़ा देता है। वो 42 डिग्री तक अपने शरीर के तापमान को कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बर्फ़ पर यदि दाब बढ़ाएं तो उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेगी होते हैं, क्योंकि गैस तापमापी जो है द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेगी होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक है वो अधिक होता है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी जो आधारित है सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, जो अधिक ऊंचे ताप होते हैं उनकी माप जो की जाती है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा की जाती है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो आधारित है स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य है तो उसका ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। जहाँ पर ठंडे प्रदेश है वहाँ पर पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का जो द्रव्यांक है वो निम्नतर होता है, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, इसलिए वरीयता दी जाती है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 8000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान नापा जाता है, वो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोकपल या ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? थर्मोकपल या ताप युग्मक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? दो असदृश्य धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं, दो असदृश्य धातुएं होती हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का ताप जो मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध को दर्शाता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध को जो दर्शाता है F प्लस 32/9 और बराबर C/5 के बराबर होता है। F प्लस 32/9 बराबर C/5 के बराबर होता है, C सेल्सियस में और F फ़ारेनहाइट ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों की 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितनी होती है? ध्वनि तरंगों की 0 डिग्री सेल्सियस पर जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अपश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, और पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले जो सीटी बजाकर उत्पन्न किया था गाल्टन ने उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया लाया जाता है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगें लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का तालत्व या पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तालत्व या पिच जो निर्भर करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में जो उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि जो है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होती है। जो सुन लेते हैं, मनुष्य सुनता है, जिन ध्वनियों को मनुष्य सुनता है उन्हें श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य ये में संबंध दिया गया है। v बराबर ny होता है, v बराबर ny होता है इनमें संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी ये है तरंग का वेग जो है आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य की गुणा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों नहीं सुननी पड़ता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि कोई भी ध्वनि वायुमंडल की अनुपस्थिति में सुनी नहीं जा सकती है। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर पास में भी खड़े होकर कोई आवाज़ करता है तो भी नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि चमगादड़ क्यों उड़ सकती हैं? वे अति तीव्र ध्वनि पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, और यदि दाब बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, क्योंकि दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन द्रवों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? कौन से ऐसे द्रव वो हैं जिनमें ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील या ठोस में सबसे तेज यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, वायु में ध्वनि का वेग जो है 330 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है तथा ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम है तो किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहे में सबसे अधिक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। यदि आर्द्रता बढ़ जाए तो ध्वनि में वायु का वेग जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयाम तथा आवृत्ति के परावर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में जो ध्वनि वेग है वो तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान जो उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, ये पराध्वनिक विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहा जाता है, मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का जो प्रयोग किया जाता है वेग के संबंध में वो वायुयान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? साधारण बातचीत जो हम करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है, 30 से 40 डेसिबल के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहा जाता है। प्रकाश फोटोन जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो प्रतिस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी परिघटना है जो निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? वो है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण परिघटना ऐसी है जो निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने दिखलाया। किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने दिखलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया, आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है?
कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना जो कहलाता है विवर्तन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को जो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 है, ये 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य जो है 4 × 10⁻6 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? उसका द्रव्यमान जो कम हो रहा है 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से कम हो रहा है, प्रति सेकंड -1 की दर से कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग जो सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमन ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है निर्वात में अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यम के तापक्रम में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापक्रम में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, प्रकाश की गति पर कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल में कम होती है, कांच में अधिक होती है, हीरे में सबसे ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को जो समय लगता है 1 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? और सूर्य का प्रकाश हमारे पास जो है 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है किरीट या कोरोना दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होता है 460 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड का होता है मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है, अमावस के दिन जो है सूर्य ग्रहण घटित होता है, प्रतिपदा या अमावस के दिन सूर्य ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा इसलिए जगमगाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ एक सिक्का किस कारण से थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, उसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और मोट छोटा दिखाई देता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, किस कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक कम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है, किससे इसकी व्याख्या की जा सकती है? अपवर्तन, विवर्तन है पारगमन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। अपवर्तन, विवर्तन तथा पारगमन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कोई कांच की छड़ है उसको रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है, छड़ पर धनावेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके भारी पृष्ठ पर रहता है,
कोई आवेशित चालक है तो उसका संपूर्ण आवेश जो है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से जो संबंधित है, कूलाम का नियम संबंधित है। कूलाम का नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान आवेशों में होता है, जो समान आवेश होते हैं उनमें विकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जब एबोनाइट है और उसकी छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन जो होता है किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर देंगे, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर आवेश हैं और उनके बीच लगने वाला बल जो है उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुकिरमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है? यह कूलाम का नियम है। यह कौन सा नियम है? कूलाम का नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से, कोई विद्युत परिपथ है उसमें इकाई धनावेश है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि, धातुएं तो हैं विद्युत की सुचालक होते हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? कौन सबसे सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी सबसे विद्युत चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण जो होता है उच्च पारगम्यता होती है, अतिचालक का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ वो कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ वो कहलाते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब उसका ताप बढ़ा दिया जाए या अशुद्धि मिला दी जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ऐसे चालक अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध या वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने पर और वैद्युत चालकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तांबा जो है विद्युत चालन के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तांबे के ज़्यादा वायर बने हुए होते हैं क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, ये विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे हों। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुएं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे समान विभव पर हैं, तो उनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी यदि समान विभव पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है, इसका क्या कारण है? यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इसका ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपग्रह में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण जो होते हैं जितने भी, उनमें अर्थ यूज किया जाता है, तो उनके लिए सुरक्षा के लिए अर्थ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता या रेजिस्टेंस कितनी होती है? वो असीमित होती है, असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। कोई परिपथ है तो उसमें एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजीय योग होता है वो शून्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में जो लगे हुए पंखे या बल्ब होते हैं वो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ओम का नियम है। ये ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध, यदि कोई तार है उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधा कर दिया जाए वो, तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम जो परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? स्थायी चुंबकन जो किया जा सकता है वो इस्पात में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं नरम लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण बनाए जाते हैं। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है और अधिक धारण क्षमता के कारण ही वो बनाए जाते हैं। नरम लोहे के विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो, यदि एक चुंबक है उसको दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? कोई चुंबक है तो उसकी आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है गॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहे चुंबकीय पदार्थ जो नहीं है, तांबा तथा पीतल लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा चुंबकीय पदार्थ है। लोहा चुंबकीय पदार्थ जो है लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अतिसूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? लोहे चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अतिसूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या जो होती है 10 की पावर 18 है। 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक होती है। इस तरह से 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक होती है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। स्थायी चुंबक जो बने होते हैं फेरोमैग्नेट के बने होते हैं। फेरोमैग्नेटिक के बने होते हैं स्थायी चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कपास की सुई जो इंगित करती है चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी जो है क्या होती है, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होती है जिसके कारण उसको चुंबकीय करना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक है जो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को जो कहते हैं चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कौन सा चुंबक है, धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्यूमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मथ है। बिस्मथ क्या है? प्रतिचुंबकीय है बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी मिश्रित धातुओं को आकर्षित करता है। एक शक्तिशाली चुंबक जो होता है केवल लोहा एवं उसकी मिश्रित धातुओं को आकर्षित करता है।
किंतु किसी को प्रतिकर्षित भी नहीं करता, वो किसी को प्रतिकर्षित भी नहीं करता है, एक शक्तिशाली चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई जो है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नमन कोण उसको कहते हैं, नमन कोण उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर तथा गर्म करके किया जा सकता है। हथौड़े से पीट दें या उसको गर्म कर दें तो चुंबकीय पदार्थ विचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित जो किया गया था और स्टेट द्वारा किया गया था, और स्टेट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई है, उसका अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है वो क्या कहलाती है? लेसर कहलाती है, लेसर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेसर बीम सदा होती है। लेसर बीम जो सदा होती है अपसारी बीम होती है, लेसर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो जानते ही होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार जो है 10 की पावर -15 मीटर है। नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर है नाभिक का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी एंडरसन ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो होती है 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है नाभिक में प्रोटॉन है। परमाणु संख्या जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक परमाणुओं में जो समस्थानिक परमाणु होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। पोलिनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, पोलिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम इसी सिद्धांत पर आधारित है कि एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो परमाणु नाभिकीय विखंडन होता है और परमाणु बम इसी क्रिया पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम आधारित है। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। सबसे पहले जो नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने बनाया था, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्व प्राचीन सेल समूह की जो आयु आंकी जाती है KAR विधि से नापी जाए, कार्बन AR विधि से नापी जाती है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु कार्बन AR विधि से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटा किरणें होती हैं।
बीटा किरणें जो होती हैं ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में जो अंतर है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो नियंत्रित होती है और परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होती है, जिससे विस्फोट हो जाता है बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था ब्रिकवेट ने किया था, ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रडार के आविष्कारक थे, रडार के जो आविष्कारक थे टेलर एवं यंग थे रडार के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। नोबेल पुरस्कार जो हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरुआत हुआ था, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तड़ित चालक के आविष्कारक है, तड़ित चालक के जो आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन है तड़ित चालक के आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जो किया था J.L. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था, एक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन जो होता है उसकी खोज डैमलर ने की थी, डैमलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का जो विकास किया था J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृष्ठीय पात्र का विकास किसने किया? पृष्ठीय पात्र का विकास जो किया था वर्न बॉन ब्राउन ने किया था, वर्न वॉन ब्राउन ने किया था पृष्ठीय पात्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेसर का आविष्कार किसने किया था? लेसर का आविष्कार जो किया था T.H. मेमन ने किया था लेंसर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था नॉल और रूस्का ने किया था, नॉल और रूस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो किया था A.G. बेल ने किया था, A.G. बेल ने A. ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति है बेवेज हैं, कंप्यूटर का जनक जो हैं बेवेज हैं, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक जो माना जाता है ग्राहम बेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूटर के आविष्कारक है, स्कूटर के जो आविष्कारक हैं ब्रांड शो हैं स्कूटर के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है, नाभिकीय रिएक्टर के जो खोज करता है एनरिको फर्मी है नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का जो आविष्कार किया था मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे? फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, टाइपराइटर के जो आविष्कारक हैं सोल्स हैं टाइपराइटर के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हैं, सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कारक हैं वो डेवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार एवंगेलिस्ता टोरिसेली ने किया था, एवंगेलिस्ता टोरिसेली ने किया था बैरोमीटर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था एकर्ट एम मोस्ली ने किया था, एकर्ट एम मोस्ली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का आविष्कार जो किया था निक होलोनियाक ने किया था, निक होलोनियाक ने एलईडी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह जो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान बॉन
न्यूमैन का है, वॉन न्यूमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो थी 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो कहलाती है हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो कहलाता है CPU कहलाता है, जो नियंत्रण करता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित जो चिप में दर्ज हैं सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? CPU है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है चिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कार किया था JS किल्बी ने किया था, JS किल्बी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर जो परत होती है सिलिकॉन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है वो होती है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो मापते हैं बिट में मापते हैं, बिट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।